नमस्कार साथियों। आज आरपीसी अजमेर ने प्रेस नोट जारी करके सेकंड ग्रेड के 4 विषयों जैसे कि सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की मॉडल आंसर की आज जारी कर दी है। और साथ ही इन मॉडल कीज पर जिन प्रश्नों पर कैंडिडेट को आपत्ति है उसके लिए उन्होंने एक डेट तय की है और प्रेस नोट के माध्यम से बताया है। इसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा जो 21 दिसंबर 2022, 22 दिसंबर 2022 और 23 दिसंबर 2022 और इसके बाद में 26 दिसंबर 2022 को आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के निम्नलिखित 4 विषयों सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की मॉडल उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ में, यानी कि आपका प्रत्येक प्रश्न पर जो शुल्क लगेगा वह जमा करने के बाद में आप आपत्ति लगा सकते हैं। दिनांक 22 मार्च 2023 से लेकर के 24 मार्च 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है, यानी कि आपत्ति ऑनलाइन ही ली जाएगी। 22, 23 और 24 मार्च को 3 दिन तक आपत्तियां बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, आरपीसी की वेबसाइट के ऊपर आप दर्ज करवा सकते हैं। और आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। यानी कि आपको जब परीक्षा हॉल में पेपर दिया गया था वो अलग अलग सीरीज का था, लेकिन अब आपत्ति लगाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र आरपीसी ने जारी किया है उस मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमांक के अनुसार ही आपको आपत्ति लगानी है। यानी कि आपका जो पेपर आपको मिला था उसमें से हो सकता है प्रश्न संख्या 75 आपका है, लेकिन वही प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया आरपीसी ने उसमें यदि 15 नंबर पर है तो आपको उस 15 नंबर पर आपत्ति लगानी है। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उस समय उपलब्ध करवा दिए गए थे। आपत्ति प्रामाणिक, जिसको हम स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। आपको आपत्ति लगाते समय यह ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक्स का सहारा लेना है। पहली बात, कौन कौन सी ऑथेंटिक्स और स्टैंडर्ड बुक्स है, तो हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की, आरबीएससी की और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर अन्य हिंदी ग्रंथ अकादमियों की जो पुस्तकें हैं वो, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, या फिर कोई ऐसा लेखक, प्रतिष्ठित लेखक जो उनकी पुस्तक है वो एक प्रमाण के रूप में मानी जाती है। ऐसे प्रमाणों को आपको एकत्र करना है और उसके अंदर आपको पुस्तक का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, उसका एडिशन और कौन से पेज पर जो उत्तर है वो दे रखा है वह आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा। और प्रत्येक आपका जो एविडेंस होगा उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। प्रश्न संख्या और रोल नंबर दोनों लिखने होंगे। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप प्रमाण दर्ज नहीं करते हैं या फिर जो सही नहीं है प्रमाण, तो उस पर विचार नहीं होगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वे ही आपत्ति लगा सकते हैं, जिसने परीक्षा नहीं दी है वह आपत्ति नहीं लगा सकता है। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क, प्रत्येक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न के लिए जो आपत्ति का शुल्क है वो 100 रुपये सेवा शुल्क अतिरिक्त से लगेगा, निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को अब क्या करना है, एसएसओ पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है और उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का लिंक दिया जाएगा 22 मार्च से 24 मार्च के दौरान, उस पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100 और सर्विस टैक्स एडिशनल लगेगा के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करवा सकता है। यानी कि आप ई मित्र पर जाकर भी दर्ज कर सकते हैं, घर बैठे अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में भी दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको गेटवे के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि आपने आपत्ति लगाई है, शुल्क नहीं लगाया है, दिया है, तो भी आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी है, ऑफलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और जो दिनांक दी गई है 22 से 24 मार्च, इसके बाद में आपत्तियां नहीं ली जाएगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 22 मार्च से 24 मार्च तक रात को 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में लिंक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और अन्य किसी भी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। और आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी, यानी कि 22 से 24 मार्च के दौरान ही आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद में कभी भी आपत्तियां नहीं ली जाएगी। इसलिए जिनको आपत्ति है किसी प्रश्न के उत्तर पर, तो उसके प्रमाण सहित आपत्ति दर्ज जरूर कराएं। उपरोक्त ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी है वह रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकता है, या फिर जो फ़ोन नंबर दे रखे हैं 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क भी कर सकता है। और अब इसमें जो विशेष बात यह है कि आपत्ति कौन कौन लगाए। आपत्ति चाहे एक व्यक्ति लगाए चाहे हजारों व्यक्ति लगाए, किसी प्रश्न पर उन सभी पर विचार होना है। चाहे एक व्यक्ति लगाएगा आपत्ति तब भी उस प्रश्न पर विचार होना है, चाहे हजारों व्यक्ति आपत्ति लगाए तब भी विचार होगा। और यदि प्रभावित होंगे, यदि उसमें उत्तर बदलाव किया जाता है या उस प्रश्न को डिलीट किया जाता है, तो इसका जो लाभ है वो सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिसने आपत्ति लगाई हो या न लगाई हो। लेकिन आपत्ति उनको ज़रूर लगानी चाहिए जिनको आपत्ति है, उनके पास में एविडेंस है उनको। तो यदि ज़्यादा एविडेंस होंगे, अलग अलग टाइप के एविडेंस होंगे, तो उस प्रश्न की प्रति जो प्रमाण है वो अपने प्रमाण के आधार पर तय करवाएंगे कि हम इस प्रश्न के बारे में क्या करें, उसका अंतिम निर्णय क्या करें। तो जो आपत्ति लगा रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं लगा रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और नियत समय पर आपत्ति लगाएं और ऑथेंटिक बुक्स, चाहे गवर्नमेंट की वेबसाइटें हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी संस्था के द्वारा जारी कोई पत्र हो, या प्रतिष्ठित लेखक हो, या फिर आपको NCERT, RBC, राजस्थान की जो गवर्नमेंट की जैसे सुजस जैसी पत्रिकाएं हैं, गवर्नमेंट जिन पत्रिकाओं का प्रकाशन करती हैं, अगर ये सब कुछ है आपके पास में, तो आप इसमें बेधड़क आपत्ति लगा सकते हैं। आपको उस आपत्ति लगाते समय प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग से PDF बनानी पड़ेगी। उसमें आपको फर्स्ट पेज का, जो बुक का फर्स्ट पेज है उसका, साथ में जो राइटर है उसका, और फिर तीसरा पेज है वो कौन सा एडिशन है उसके बारे में, और चौथा जो है कौन से पेज पर उस प्रमाण है। तो ये 4 लगभग पेज बनते हैं, तो आपको चारों पेज है वो संलग्न करने पड़ेंगे। और इस तरह की आपत्ति दर्ज करते समय यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरा जो इससे संबंधित और भी यदि कोई जानकारी आती रहेगी तो मैं कमेंट के माध्यम से या फिर आपको टेलीग्राम के माध्यम से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।